पुराने जमाने की बात है, जब आसमान के सितारे रास्ता दिखाते थे और लोगों के दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन रहते थे। एक छोटे से गांव में, जहां खजूर के दरख्त हवा में झूमते थे, एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के पास न जमीन थी, न दौलत, न कोई बड़ा घर। बस एक टूटी छत वाली झोंपड़ी थी और दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था, जो अमीरों के पास भी न था। एक रात तेज आंधी आई, बारिश ने सब कुछ भिगो दिया। यूसुफ अपनी झोंपड़ी में बैठा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अचानक बाहर से एक अजीब आवाज आई। किसी जानवर के कराहने की आवाज थी, दर्दनाक और कमजोर, जैसे कोई आखिरी सांस ले रहा हो। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो देखा कि कीचड़ में एक गधा गिरा पड़ा है। उसकी टांग जख्मी थी, आंखें बंद थीं और जिस्म कांप रहा था। यूसुफ का दिल भर आया। उसने सोचा, यह अल्लाह की मखलूक है, इसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यूसुफ ने गधे को उठाया, अंदर लाया और अपनी फटी चादर से उसका जख्म बांधा। अपनी आधी रोटी उसके सामने रख दी। गधे ने आंखें खोलीं और यूसुफ को देखा। उस निगाह में कुछ ऐसा था जो यूसुफ को अंदर तक छू गया। सुबह हुई तो पड़ोसी अब्बू सलीम ने देखा और हंसने लगा। कहने लगा, खुद भूखा है और जानवर पाल लिया, बड़ी अक्ल है तेरी यूसुफ। यूसुफ ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया कि अल्लाह की मखलूक की मदद करना फर्ज है, फजल नहीं। गांव का सबसे अमीर आदमी हाजी करीम भी इस खबर से वाकिफ हुआ। वह यूसुफ को पहले से नीचा दिखाता था और अक्सर कहता कि गरीबी अल्लाह की नाराजगी की निशानी है। अब उसने सोचा, यूसुफ ने एक बीमार गधा पाला, या और भी कंगाल हो जाएगा। लेकिन यूसुफ को किसी की बातों की फिक्र न थी। वह रोज उस गधे की देखभाल करता, उसे पानी पिलाता, जख्म साफ करता। दिन गुजरते गए और गधा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। यूसुफ को इसमें एक अजीब सी खुशी मिलती थी। एक दिन गधे ने पहली बार खड़े होकर यूसुफ के हाथ को चाटा। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस बेजबान की खिदमत का मौका दिया। लेकिन यूसुफ को क्या मालूम था कि यह गधा उसकी जिंदगी बदलने वाला था। और वह अमीर हाजी करीम जो आज हंस रहा था, कल इसी यूसुफ के सामने शर्मिंदा होगा। अल्लाह की चाल निराली होती है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ हफ्ते गुजरे और गधा बिल्कुल ठीक हो गया। अब वह यूसुफ के पीछे पीछे चलता जैसे कोई वफादार दोस्त हो। गांव वाले देखते और हंसते, लेकिन यूसुफ को परवाह न थी। उसने गधे का नाम रखा सबीर, क्योंकि उसने तकलीफ में भी हिम्मत न हारी थी। एक सुबह यूसुफ के पास खाने को कुछ न था। उसने साबिर को देखा और सोचा कि अब इससे लकड़ियां उठवाकर बाजार में बेचता हूं। यही एक रास्ता था। उसने साबिर की पीठ पर बोझ रखा और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में लकड़ियां काटना आसान न था। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, हाथ छिल गए थे। साबिर खामोशी से खड़ा रहा और बोझ उठाता रहा। यूसुफ ने उसे देखा और कहा, तू भी सब्र करता है और मैं भी, हम दोनों एक जैसे हैं। बाजार पहुंचे तो हाजी करीम के आदमियों ने यूसुफ को रोका और कहा कि यह जगह तेरे लिए नहीं, अमीरों का बाजार है। यूसुफ ने आंखें झुका ली और दूसरी गली में चला गया। लकड़ियां कम दाम पर बिकीं, लेकिन जो मिला उस पर शुक्र किया। शाम को घर लौटते वक्त रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो भारी गट्ठर लेकर चल रही थी। वह थकी हुई थी और गिर जाती। यूसुफ ने बिना सोचे उसका गट्ठर साबिर की पीठ पर रखा और उसे घर छोड़ आया। बूढ़ी औरत ने दुआ दी कि अल्लाह तुझे वह दे जो तू सोच भी नहीं सकता। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, बस अल्लाह राजी रहे, बस यही काफी है। उस वक्त यूसुफ को नहीं पता था कि यह बूढ़ी औरत कौन थी और उसकी दुआ कितनी जल्दी कबूल होगी। अगले दिन यूसुफ फिर जंगल गया, लेकिन इस बार साबिर अचानक एक जगह रुक गया और आगे जाने से इनकार कर दिया। यूसुफ ने बहुत कोशिश की, लेकिन साबिर न हिला। यूसुफ ने सोचा शायद जानवर को कुछ महसूस होता है जो इंसान नहीं देख सकता। यूसुफ ने गौर से देखा तो सामने गहरा गड्ढा था जो घास से ढका हुआ था। अगर साबिर न रुकता तो यूसुफ सीधा उसमें गिर जाता। यूसुफ कांप गया और साबिर के गले लग गया। उसने कहा, तूने आज मेरी जान बचाई। इस वाकये के बाद यूसुफ का साबिर से रिश्ता और गहरा हो गया। अब यूसुफ समझ गया था कि नेकी कभी जाया नहीं होती। उसने एक बीमार जानवर को बचाया था और उस जानवर ने उसे मौत से बचा लिया। अल्लाह का निजाम कितना कामिल है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसी शाम गांव में एक अनजान मुसाफिर आया
जिसके आने से यूसुफ की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और हाजी करीम, जो हर बार यूसुफ को नीचा दिखाता था, उस रात बहुत बेचैन था। रात का अंधेरा गहरा था और गांव के सब लोग सो चुके थे। यूसुफ अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा आसमान के सितारे देख रहा था कि अचानक घोड़े की टापों की आवाज आई। एक सवार तेजी से आया और यूसुफ के सामने रुक गया। मुसाफिर के कपड़े गर्द से अटे थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में घबराहट थी। उसने कहा, भाई पानी मिलेगा, 3 दिन से सफर में हूं, रास्ता भटक गया हूं। यूसुफ फौरन उठा और पानी के साथ जो कुछ घर में था सब सामने रख दिया। मुसाफिर का नाम उमर था और वह दूर शहर का ताजिर था। उसने खाना खाया, पानी पिया और यूसुफ की मेहमान नवाजी देखकर हैरान हो गया। उसने कहा, भाई तुम खुद इतने गरीब हो, फिर भी इतने दिल से खिलाया, ऐसे लोग कम मिलते हैं। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, उसे खाली नहीं लौटाते। उमर ताजिर ने यूसुफ को गौर से देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या काम करते हो? यूसुफ ने सादगी से बताया कि लकड़ियां बेचता हूं और गुजारा करता हूं। रात को उमर ताजिर यूसुफ की झोंपड़ी में सोया। सुबह उठा तो उसने साबिर को देखा। साबिर को देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। वह तेजी से पास गया और साबिर की गर्दन पर एक खास निशान देखा और बोला, यह गधा तुम्हारा है? यूसुफ ने बताया कि यह एक रात बारिश में जख्मी मिला था, मैंने इसे पाला। उमर ताजिर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, यूसुफ भाई, यह गधा मेरा था, 6 माह पहले चोरी हो गया था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन न मिला। यूसुफ के लिए यह खबर एक धक्के की तरह थी। साबिर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन यूसुफ ने एक लम्हा भी न सोचा और कहा, यह तुम्हारा है तो ले जाओ, अमानत वापस करना फर्ज है। उमर ताजिर दंग रह गया। उमर ताजिर ने जेब से पैसे निकाले और कहा, यह इनाम है तुम्हारी देखभाल का। यूसुफ ने हाथ पीछे कर लिया और बोला, नेकी का मुआवजा नहीं लेता, यह तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत थी। उमर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी वक्त हाजी करीम वहां आ गया। उसने उमर ताजिर को देखा तो पहचान गया, क्योंकि उमर बहुत मशहूर और अमीर ताजिर था। हाजी करीम ने सोचा, यह मौका है, ताजिर से तल्लुक बनाता हूं। वह आगे बढ़ा और बड़े प्यार से हाथ मिलाने लगा। उमर ताजिर ने हाजी करीम को देखा और फिर यूसुफ को देखा। उसने पूछा, ये कौन है? गांव वाले एक तरफ खड़े सब देख रहे थे। अब जो होने वाला था वह किसी ने सोचा न था, और हाजी करीम के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी तैयार हो रही थी। हाजी करीम ने बड़ी शान से उमर ताजिर के सामने अपना तारुफ कराया। कहा, मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं, सब मेरी इज्जत करते हैं। उमर ताजिर ने खामोशी से सुना और सिर्फ मुस्कुराया। फिर उसने यूसुफ की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया। उमर ताजिर ने गांव वालों से पूछा कि यूसुफ कैसा आदमी है? एक बूढ़े ने कहा, गरीब है लेकिन दिल का अमीर है, कभी झूठ नहीं बोला। दूसरे ने कहा, हमेशा दूसरों की मदद करता है, खुद भूखा रहकर। हाजी करीम का चेहरा उतरने लगा। फिर किसी ने वह बात बता दी जो हाजी करीम छुपाना चाहता था। एक बूढ़ी औरत बोली कि पिछले साल यूसुफ की फसल अच्छी थी, तो हाजी करीम ने झूठे कागज बनाकर उसकी जमीन हथिया ली थी। यूसुफ ने लड़ाई नहीं की, बस अल्लाह पर छोड़ दिया। उमर ताजिर का चेहरा संजीदा हो गया। उसने हाजी करीम को गौर से देखा और कहा, तुमने एक गरीब की जमीन छीनी? हाजी करीम हकलाने लगा और बहाने बनाने लगा। गांव वाले जो पहले खामोश रहते थे आज बोलने लगे, क्योंकि एक ताकतवर गवाह सामने था। हाजी करीम ने उमर ताजिर को खुश करने के लिए कहा, मैं यूसुफ को कुछ पैसे दे देता हूं, मामला खत्म। उमर ताजिर ने सख्ती से कहा, जमीन पैसों से नहीं बदलती, जो छीना है वह वापस करो। हाजी करीम के पांव तले से जमीन खिसक गई। यूसुफ ने आगे बढ़कर कहा, भाई रहने दो, मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया था। उमर ताजिर ने कहा, यूसुफ तुमने छोड़ा, लेकिन अल्लाह ने नहीं छोड़ा। आज अल्लाह ने फैसला करना है। यह सुनकर गांव में खामोशी छा गई और हाजी करीम पसीने में डूब गया। अचानक साबिर गधा आगे आया और हाजी करीम के सामने खड़ा हो गया, और उसने ऐसी आवाज निकाली कि सब चौंक गए। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, देखो ये बेजबान जानवर भी गवाही दे रहा है। लोग हंसे, लेकिन उस हंसी में सच्चाई का एहसास था। शाम तक गांव के बुजुर्गों ने बैठकर फैसला किया। हाजी करीम को यूसुफ की जमीन वापस करनी पड़ी। हाजी करीम का सर शर्म से झुका हुआ था। वह आदमी जो कभी अकड़ कर चलता था, आज गांव के सामने छोटा बन गया था। रात का सन्नाटा था, चांद पूरी रोशनी से चमक रहा था। यूसुफ और उमर ताजिर झोंपड़ी के बाहर बैठे थे।
साबिर करीब ही खामोशी से खड़ा था, जैसे वह भी सुनना चाहता हो। उमर ताजिर ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उमर ने कहा, यूसुफ, मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना था। यूसुफ ने हैरत से पूछा, कहाँ से? उमर ने कहा, वह बूढ़ी औरत जिसका गट्ठर तुमने उठाया था, वह मेरी माँ थी। उसने घर आकर तुम्हारी तारीफ में आंसू बहाए थे। यूसुफ को याद आई वह थकी हुई बूढ़ी औरत जिसने दुआ दी थी। उसका दिल भर आया। उमर ने आगे कहा, मेरी माँ ने कहा था कि इस गरीब नौजवान की मदद करना, ये नेक आदमी है। मैं उसी तलाश में निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया। यूसुफ की आंखें फैल गईं। उसने कहा, तो क्या तुम जानबूझकर यहां आए थे? उमर ने कहा, नहीं यूसुफ, मैं रास्ता भटका था, लेकिन अल्लाह ने मुझे सीधा तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचाया। यह इत्तेफाक नहीं, अल्लाह की मंसूबाबंदी थी। फिर उमर ने एक और राज खोला। उसने कहा, यूसुफ, तुम्हारे वालिद को मैं जानता था। वह बहुत नेक ताजिर थे। उन्होंने एक बार मेरे वालिद को बहुत बड़े नुकसान से बचाया था। हम उस एहसान का बदला देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे वालिद मिल न सके। यूसुफ के आंसू रुक न सके। उसके वालिद बरसों पहले फौत हो गए थे और कुछ छोड़कर नहीं गए थे। लेकिन आज पता चला कि उन्होंने नेकी का एक बीज बोया था, जो बरसों बाद अपने बेटे के लिए फल लाने वाला था। उमर ताजिर ने अपने थैले से एक पुराना कागज निकाला। उस पर यूसुफ के वालिद का नाम लिखा था। उमर ने कहा, मेरे वालिद ने लिख कर रखा था कि अगर कभी यूसुफ का बेटा मिले तो उसे शहर में हमारे कारोबार में शरीक कर लेना। ये वसीयत है। यूसुफ की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कहा, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं, कारोबार क्या जानूं। उमर ने हंसकर कहा, तुमने एक बीमार जानवर को पाला, एक बूढ़ी औरत की मदद की, जुल्म पर सब्र किया, ईमानदारी न छोड़ी। यही कारोबार की बुनियाद है। रात गहरी होती गई और दोनों बातें करते रहे। साबिर ने आकर यूसुफ के हाथ को चाटा। यूसुफ ने उसे प्यार किया और कहा, तू न मिलता तो उमर भी न मिलता। एक कमजोर जानवर की मदद ने यूसुफ की पूरी जिंदगी का दरवाजा खोल दिया था। लेकिन अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। अगली सुबह हाजी करीम के घर से एक खबर आई, जिसने पूरे गांव को हिला दिया। और उस खबर ने साबित कर दिया कि अल्लाह का इंसाफ देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। और यूसुफ का सब्र आखिरकार अपना पूरा फल लाने वाला था। सुबह की अजान हुई और पूरा गांव जाग उठा। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। हाजी करीम के घर से रोने की आवाजें आ रही थीं। लोग दौड़े तो पता चला कि रात हाजी करीम का सारा माल व दौलत जिस कमरे में रखा था, वहां आग लग गई थी। हाजी करीम के हाथ खाली थे। वह जो कल तक अकड़ कर चलता था, आज जमीन पर बैठा रो रहा था। उसके मुंह से बस यही निकल रहा था कि सब कुछ गया, सब कुछ खत्म हो गया। गांव वाले देखते रहे और कोई कुछ ना बोल सका। यूसुफ ये सब देख रहा था। उसके दिल में खुशी नहीं आई, न बदले का एहसास आया। वह आगे बढ़ा और हाजी करीम के पास बैठ गया। उसने कहा, हाजी साहब, जो हुआ सो हुआ। अभी आपको खाने की जरूरत है, मेरे घर चलें। हाजी करीम ने हैरत से यूसुफ को देखा। उसकी आंखों में शर्म थी। उसने कहा, यूसुफ, मैंने तेरी जमीन छीनी, तुझे जलील किया, तू मुझे खाना खिलाने आया है। यूसुफ ने कहा, आपने बुरा किया, अल्लाह ने हिसाब कर लिया। अब मेरा फर्ज है मदद करूं। गांव वाले ये मंजर देखकर दंग रह गए। उमर ताजिर भी वहां खड़ा था और उसकी आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता से कहा, अब मैं समझा कि यूसुफ के वालिद ने क्यों कहा था कि इस घराने का साथ देना। ये लोग वाकई खास हैं। उसी दिन उमर ताजिर ने यूसुफ को बाकायदा अपने कारोबार में शरीक करने का ऐलान किया। पूरे गांव के सामने कहा कि यूसुफ शहर में मेरे साथ काम करेगा और हमारा आधा कारोबार उसका होगा। यूसुफ के पांव तले जमीन नहीं रही। यूसुफ ने कहा, लेकिन साबिर का क्या होगा? उमर ने हंसकर कहा, साबिर भी साथ चलेगा। उसने मेरी जान बचाई थी, उसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। साबिर ने जैसे समझ लिया और खुशी से आवाज निकाली। पूरा गांव हंस पड़ा। जाते वक्त यूसुफ ने गांव की मस्जिद में 2 रकत शुक्राने की नमाज पढ़ी। सजदे में इतना रोया कि जाए नमाज भीग गई। उसने कहा, या अल्लाह, तूने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं गरीब था, लेकिन तेरी रहमत से कभी खाली न था। और हाजी करीम जो सब कुछ खो चुका था, उसके साथ कुछ अनोखा हुआ। यूसुफ ने जाते जाते अपनी नई जमीन का एक हिस्सा हाजी करीम के लिए छोड़ दिया, ताकि वह गुजारा कर सके। ये देखकर हाजी करीम की आंखों से आंसू रुके नहीं और उसने सच्चे दिल से तौबा की। यूसुफ शहर चला गया। कारोबार फला फूला और साबिर हमेशा उसके साथ रहा। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ यह था
कि वह बीमार कमजोर गधा जिसे सबने बोझ समझा था, वही यूसुफ की तकदीर का दरवाजा बना। अल्लाह ने सबसे कमजोर जरिए से सबसे बड़ी नेमत दी। सबक जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करे, अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। जो जुल्म पर सब्र करे, अल्लाह खुद उसका बदला लेता है। नेकी का बीज चाहे कितनी देर बाद उगे, उसका फल हमेशा मीठा होता है। और याद रहे, कभी किसी कमजोर को हकीर मत समझो, क्योंकि अल्लाह की मदद अक्सर वहां से आती है जहां से हमें उम्मीद भी नहीं होती।